to decide whether I will wear black or white, loose or tight? Who are you to give me the permission whether I will or not have a future bride? 4 जून 2026 मोहाली, पंजाब टेक फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट हब। बेस्ट टेक मॉल के पास एक प्राइवेट कोरियर कंपनी का ऑफिस। शाम के लगभग 7:40 कंप्यूटर्स चल रहे थे। एम्प्लॉयज अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर रहे थे। किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था। और फिर ऑफिस के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरास ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया, एक ऐसा मंजर जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। एक यंग वुमेन, एक यंग लड़की अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी, अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, और एक शख्स पीछे से आता है, चाकू हाथ में, नाइफ हाथ में, और शुरू होता है वो सब कुछ जो सिर्फ नाइटमेयर्स में होता है। ये कहानी है डिंपल खत्री की। 29 साल की एक वर्किंग प्रोफेशनल, पटियाला की बेटी, राजकुमार खत्री की लाडली, और एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक रिलेशनशिप खत्म की थी, और शायद इसी फैसले ने उसकी जिंदगी ले ली। हर क्राइम सीन के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा सच जो अक्सर अंधेरों में छुपा रह जाता है, और हम उस सच को दुनिया के सामने लाते हैं। वेलकम टू द शो, और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। सो दोस्तों, बढ़ते हैं केस की तरफ। डिंपल खत्री कौन थी? पटियाला, पंजाब का एक हिस्टोरिकल शहर जहां से कई ख्वाब लेकर लोग नए शहरों में जाते हैं। डिंपल खत्री भी उन्हीं में से एक थी। 29 साल के पटियाला के राजकुमार खत्री की बेटी डिंपल एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जहां पढ़ाई और काम की इज्जत की जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिंपल ने मोहाली में एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को ज्वाइन किया, सेक्टर 66 में, बेस्ट टेक मॉल के बिल्कुल पास, जहां वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। सुबह घर से निकलना, मोहाली पहुंचना, अपना काम करना, और शाम को वापस घर लौट जाना, यही उसकी रूटीन थी। ये था उसका रेगुलर रूटीन, एक नॉर्मल प्रोफेशनल लड़की की तरह, एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन उस नॉर्मल जिंदगी में एक ऐसा टर्न आने वाला था जो सब कुछ बदल के रख देगा, क्योंकि इसी कंपनी में काम करता था एक और शख्स, हरविंदर मान उर्फ हैरी, और इन दोनों की एक कहानी थी जो काफी ज्यादा प्यार से शुरू हुई थी और बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक खत्म होने वाली थी। रिलेशनशिप, 3 साल का अरसा और एक ब्रेकअप, एक ही कंपनी, रोज एक ही ऑफिस, रोज मिलना, बात करना, साथ काम करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिंपल और हरविंदर मान दोनों एक ही कोरियर कंपनी में काम करते थे, और वक्त के साथ उन दोनों के दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ जो पूरे तकरीबन 3 साल चला। 3 साल तक ये रिलेशनशिप चली। को-वर्कर्स के लिए ये कोई नया किस्सा नहीं था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब डिंपल ने फैसला किया कि ये रिलेशनशिप उनके लिए सही नहीं है, और दोनों ने अलग होने का रास्ता चुना। यहां तक की कहानी आम है, रिलेशनशिप शुरू होते हैं और खत्म भी होते हैं, लेकिन जो आगे हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ब्रेकअप के बाद भी हरविंदर मान इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बार बार डिंपल से मिलने की कोशिश करता, बार बार रिकंसिलेशन की कोशिश करता, यानी बार बार रिलेशनशिप में आने के लिए दबाव डालता, लेकिन डिंपल ने क्लियरली मना कर दिया, और यही मना करना शायद हरविंदर के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजेक्टेड पैचअप अटेम्प्ट्स के बाद हरविंदर मेंटली डिस्ट्रेस हो गया। वो इमोशनली टूट रहा था और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसका अंजाम 4 जून की शाम पूरी दुनिया को पता चल गया। लेकिन एक सवाल जो आज भी जवाब ढूंढ रहा है, क्या कोई वार्निंग साइन थे? क्या किसी ने नोटिस किया था? क्या डिंपल को डर था
इन सवालों के जवाब अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए और हर कोई इन सवालात के जवाब को ढूंढ रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जो कुछ उस शाम हुआ वो सीसीटीवी कैमरास में मौजूद है। 4 जून 2026 मोहाली सेक्टर 66 बेस्टेक मॉल के पास मौजूद कुरियर कंपनी का ऑफिस। 7:40 ऑफिस में सिर्फ 2 या 3 एम्प्लॉयज मौजूद थे। बाकी लोग अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके जा चुके थे। डिंपल अपनी डेस्क पर बैठी थी, अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रूटीन की तरह। और फिर ऑफिस के अंदर एक शख्स दाखिल होता है, हरविंदर मान उर्फ हैरी। वो सीधा डिंपल की तरफ बढ़ता है और पीछे से गले पर चाकू मार देता है। डिंपल को अंदाजा भी नहीं था। वो अपनी कुर्सी से उठी, भागने की कोशिश की, लेकिन हरविंदर ने उसे बालों से पकड़ लिया। डीएसपी हरिशमान सिंह ने मीडिया को बताया, हरविंदर ने डिंपल को उस वक्त 25 से 30 बार चाकू मारा जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। 25-30 बार चाकू मारना ये कोई क्राइम नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेस इंसान का पागलपन था। ऑफिस में मौजूद दूसरे एम्प्लॉयज ने जब ये मंजर देखा, वो मदद के लिए भागे, लेकिन हरविंदर ने उन्हें भी वही चाकू दिखाया और डराकर पीछे हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने धमकी दी, जो भी करीब आएगा वो उसे भी मार देगा। एम्प्लॉयज डर गए। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिंपल को बार बार चाकू मारने के बाद हरविंदर ने एक और काम किया, जिसने इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। उसने वही चाकू अपनी गर्दन पर फेर दिया, अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी गर्दन पर बार बार चाकू फेरा। दोनों का खून बहा, दोनों फ्लोर पर गिर गए। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और दोनों को फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के लिए डिंपल की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। बहुत ज्यादा स्टैब वुंड्स, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने डिंपल को अराइवल ऑन डेथ डिक्लेयर कर दिया। हरविंदर मान की कंडीशन इस वक्त भी क्रिटिकल है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस इस वक्त उसकी हालत स्टेबल होने का इंतजार कर रही है ताकि डिटेल इंटेरोगेशन हो सके। फेज 11 पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमन मादेवान ने मीडिया को बताया, मर्डर केस रजिस्टर कर लिया गया है और फैमिली का स्टेटमेंट आने के बाद आगे के लीगल एक्शन लिए जाएंगे। जिस रात ये वाकया हुआ, फेज 11 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कुरियर कंपनी का विजिट किया, मौके वारदात का मुआयना किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन पर पहुंचकर एविडेंस को स्टोर किया, कलेक्ट किया। चाकू जो क्राइम में यूज हुआ वो पुलिस ने रिकवर कर लिया। सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी मौजूद थी और इन्वेस्टिगेटर्स ने उस फुटेज को केयरफुली एनालाइज करना शुरू कर दिया। डीएसपी हरिशमान सिंह, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने मीडिया को बताया, हरविंदर सिंह मान ने डिंपल को 25 से 30 बार चाकू मारा जब वो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने खुद को भी इंजरीज दी। अभी वो अनकॉन्शियस है। ये दोवें इकट्ठे काम करते सी। उन्हें पिछों आके चाकू ना स्टैब किया है लड़की नूं ते काफी बार वार किए, मतलब नियरली 25 तो 30 वार उहदे कीते होंगे गर्दन ते बैक साइड तो। बीएनएस सेक्शन 103 के अंडर एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। ये वो सेक्शन है जो इंडियन कानून के मुताबिक मर्डर केस के लिए रजिस्टर किया जाता है। मतलब क्लियर है, पुलिस ने इस केस को मर्डर केस के तौर पर रजिस्टर किया है। 5 जून को ऑफिस बंद रहा। एम्प्लॉयज के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेसेस, विटनेस अकाउंट्स और फॉरेंसिक एविडेंस से केस की पूरी पिक्चर बनाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन से इस वक्त एक बात क्लियर हो गई है कि ये कोई रेज में हुआ मर्डर नहीं, या ये कोई हादसा नहीं, ये कोई अचानक हुआ हुआ एक्ट या रेज नहीं था। ये एक प्री प्लान मर्डर था, सोचा समझा डिसीजन था
और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था, हरविंदर अपने साथ चाकू लेकर आया था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और ये सवाल सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, बल्कि हर उस केस के लिए है जो रेलेवेंट है, जहां रिलेशनशिप के बाद वायलेंस होती है। ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने हैं, जैसे खुशी मर्डर केस, सना यूसुफ, या फिर ये, क्या ये सिर्फ अचानक गुस्से का नतीजा था या पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी। आइए इन फैक्ट्स को रोशनी में सोचते हैं। पहली बात, हरविंदर खुद का अपना चाकू लेकर आया था। कोई नाइफ वहां पहले से मौजूद नहीं थी, वो उसे अपने साथ लाया था। ये एक लिमिटेड एक्ट था, ये एक सोचा समझा एक्ट था, या सोचा समझा अमल। दूसरी बात, वो शाम में आया जब ऑफिस में कम लोग थे, 7:40, जब मेजॉरिटी एम्प्लॉयज जा चुके थे और ऑफिस में 2 या 3 लोग थे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या प्लानिंग? तीसरी बात, ब्रेकअप के बाद भी हरविंदर बार बार डिंपल से मिलने की कोशिश कर रहा था। जब बार बार डिंपल ने उसे अगेन रिलेशनशिप में आने की बात को रिजेक्ट कर दिया, यानी ये सिलसिला काफी वक्त से चल रहा था। ये सारी चीजें मिलाकर जो तस्वीर सामने आती है, वो एक ऐसी इंसानियत, ऐसी सोच की तरफ ले जाती है जो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। रिजेक्शन को कबूल ना कर पाना, दूसरे इंसान के फैसले को इज्जत ना देना, और प्यार को कंट्रोल समझना, और प्यार को पोजीशन यानी कंट्रोल समझना, ये एक ऑब्सेशन है। और इस केस में वही ऑब्सेशन एक ब्रूटल मर्डर का सबब बन गया। 5 जून 2026 जो लड़की घर से काम पर गई थी, आज वो उसी घर में वापस आई, एक बेटी, एक लाश बनकर। डिंपल खत्री के वालिद राजकुमार खत्री के घर पर लक्ष्मणगढ़ पटियाला में रिश्तेदार थे, दोस्त थे, पड़ोसी थे, सब आ रहे थे, लेकिन कोई उन्हें वो दर्द नहीं दे सकता जो एक बाप अपनी बेटी, अपनी लाडली को खोकर महसूस करता है। 5 जून 2026 को लगभग 3 बजे डिंपल की अंतिम विदाई हुई, यानी आखिरी रसूमात अदा की गई। वीरजी मुक्तिधाम पटियाला में उसकी अंतिम विदाई हुई। एक यंग लड़की का अंतिम सफर जो बहुत छोटा रह गया। पंजाब में शोक का माहौल था, गुस्सा था, और सवालों की एक लंबी कतार। क्या ये रोका जा सकता था? क्या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जो डिंपल को बचा सकता? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन दे सकती है, और एक ऐसी सोसाइटी जो अपनी बेटियों की हिफाजत के बारे में सीरियसली सोचे। इस केस ने सिर्फ पंजाब को नहीं, पूरे इंडिया को एक आम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वर्क प्लेस कितना सेफ है, खास तौर उन लड़कियों के लिए जो ब्रोकन रिलेशनशिप के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं। डिंपल और हरविंदर एक ही कंपनी में थे, एक ही ऑफिस, रोज एक दूसरे को देखना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, और इस सिचुएशन में डिंपल ने जो किया वो बिल्कुल सही था। उसने रिलेशनशिप खत्म की, रिकंसिलेशन की रिक्वेस्ट को मना किया, अपना फैसला किया, लेकिन सिस्टम उसे सिक्योर नहीं कर पाया, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इंडिया में हर साल कितनी डिंपल अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, कितनी वुमेन्स वर्क प्लेस पर या अपने घर के करीब अनसेफ हो जाती हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो सवाल ये है, क्या कोई रीस्टेनिंग ऑर्डर था? क्या डिंपल ने कभी पुलिस कंप्लेन की थी? इन सवालों के जवाब अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेंगे, और क्राइम वर्ल्ड विद शेख आपको इन सवालों के जवाब देने का वादा करता है। एक्यूज हरविंदर मान उर्फ हैरी इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस उसकी रिकवरी का इंतजार कर रही है। डिंपल की फैमिली ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। एसएचओ अमन बादेवान ने कंफर्म किया है, फैमिली के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेसेस और फॉरेंसिक एविडेंस के साथ
इस केस की चार्जशीट तैयार की जा रही है। इस केस में प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है क्योंकि क्राइम सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। मल्टीपल आई विटनेसेस हैं। मर्डर वेपन रिकवर हो गया है, लेकिन इस केस में जो जस्टिस को डिले कर सकती है वो है एक्यूज की मेडिकल कंडीशन। जब तक हरविंदर उर्फ हैरी मेडिकली फिट नहीं होगा उसका जुडिशियल रिमांड नहीं मिल सकता। लेकिन एक बात क्लियर है, लेकिन जस्टिस जरूर मिलेगा। इस केस में बहुत कुछ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक यंग वुमेन जो सिर्फ अपना काम कर रही थी, जो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहती थी, उसने गलत क्या किया? उसने ब्रेकअप किया? क्या ये गुनाह है? उसने एक दूसरे इंसान की रिकंसिलिएशन रिक्वेस्ट को रिपीटली मना किया, क्या ये गुनाह है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इस मुल्क में और शायद पूरी दुनिया में कुछ मर्द इस बात को समझ नहीं पाते कि नो का मतलब सिर्फ नो होता है। रिजेक्शन एक इंसान का हक है और कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे इंसान की जिंदगी पर हक रखता हो। डिंपल खत्री 29 साल की लड़की, पटियाला से ताल्लुक, एक बाप की लाडली जिसकी जिंदगी बहुत छोटी रह गई, लेकिन इसकी कहानी पूरी दुनिया सुनेगी और ये क्राइम वर्ल्ड विद शेख का वादा है। और जब भी इस केस को लेकर कोई नई अपडेट आएगी हम आपको वो अपडेट अपने चैनल पर जरूर देंगे। और कोई भी क्राइम सीसीटीवी कैमरा हो या ना हो वो छुपता नहीं है। Yes, I'm a woman. Let me have a side. I need a road. I can walk alone, even at night. Stop chasing me. I'm not a kite. Believe me, I'm not in the list of your diet. I didn't make an invite. Still, you jumped on me as if I were a prey to bite. I may not be always right, but don't we have equal rights? The injustice I have to go through, to whom shall I write? When I tried and raised my voice, all of you made me quiet. Who are you to decide whether I will wear black or white, loose or tight? Who are you to give me the permission whether I will or not have a future bride? You ain't no knight, you always want women beneath your height. Trust me, I don't want to, but I have to fight. You don't let me have for those rights. Yes, we are women and we need to unite. Let me be free, I need that light. क्राइम वर्ल्ड विद शेख के साथ मिलते हैं नेक्स्ट केस में। तब तक अपना ख्याल रखिए।